Hello dear students, today I am going to teach you molecular mass and formula mass. Dear students, इस टॉपिक में जो चीज़ें डिस्कस करनी है उनमें पहली चीज़ ये है कि मॉलिक्यूलर मास है क्या। देन हम जनरल एग्जांपल से उस मॉलिक्यूलर मास को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद एग्जांपल नंबर 1.2 जो कि आपके बुक के अंदर है उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे फार्मूला मास की तरफ, उसका आयनिक कंपाउंड के साथ कनेक्शन, फिर फार्मूला यूनिट के साथ कनेक्शन और एट द एंड हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे 1.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास। देखिए मास किसका लेना है, मास आपके पास होना चाहिए मॉलिक्यूलर का। मॉलिक्यूलर रिलेटेड टू मॉलिक्यूल्स। देखिए मॉलिक्यूल जो लफ्ज़ है, मॉलिक्यूलर लफ्ज़ है, ये किससे रिलेट कर रहा है, ये बेटा रिलेट कर रहा है मॉलिक्यूल से। अब अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ तो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूल्स उस वक्त बनेंगे जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंस टुगेदर एंड दे फॉर्म आ मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स लफ्ज़ जो है वो किससे रिलेट करता है, मॉलिक्यूलर से। इसका मतलब ये बना कि हम यहाँ पर मास किसका लेंगे, हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का मास की बात कर रहे हैं। अगर हम मॉलिक्यूल्स का मास चाहिए तो फिर हमें मास किसका चाहिए होगा, हमें एटम्स का मास चाहिए होगा। बिकॉज मॉलिक्यूल के जो सब यूनिट्स हैं वो क्या हैं, वो एटम्स हैं। इसका मतलब है अगर आपको मॉलिक्यूल्स का मास चाहिए तो आपको एटम्स का मास फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ एटॉमिक मास, आपको मास किसका चाहिए, एटॉमिक मास, उसको आपने जमा करना है, सम करना है। सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को जमा करने से आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सपोज डैट अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ये है एक मॉलिक्यूल, इसका आपको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास, तो आपको इसका मास फाइंड करना है। अगर आप सपोज करते हैं ये एक मॉलिक्यूल है तो इसका जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर होगा। तो आप फाइंड कैसे करेंगे, आपको कैप, इसकी बैक, इसकी निब, आप अलग अलग से इसका मास फाइंड कर लें। उसके बाद उस सभी मास को इकट्ठा कर लें तो आपके पास वो किसका मास बन जाएगा, इस मॉलिक्यूल का मास बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम ओरिजिनल में एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल है उसके जो सब यूनिट्स हैं वो ये निब, ये बैक और कैप नहीं है, बल्कि उसके जो सब यूनिट्स हैं वो है एटम्स। इसका मतलब है जब हम एटम्स को कलेक्ट करेंगे, उसके एटॉमिक मासेस को जमा कर देंगे, वो किसका मास आ जाएगा, वो मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। और जब मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा हम उसे नाम दे देंगे मॉलिक्यूलर मास का। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है आपके पास वाटर H2O। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एक का अगर एटॉमिक मास लें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। लेकिन चूंकि यहाँ पे बेटा क्या है, कितने हाइड्रोजन के एटम हैं, 2 हैं, तो हम साथ में क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे क्योंकि 2 है। ऑक्सीजन की अगर हम बात कर लेते हैं एटॉमिक मास की, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। अब इसको सोल्व करें ज़रा तो क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 16 और ये टोटल बन गया आपके पास 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट, जो कि हमने रिलेटिव एटॉमिक मास में सीखा था और डिटेल में डिस्कस भी किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास किसका आ चुका है, ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूलर मास आ चुका है। बिकॉज वाटर एक मॉलिक्यूल है, वो एटम से मिलकर बना है, उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। और जब वो आपस में मिले और मैंने उनके सिर्फ एटम्स के एटॉमिक मासेस को जमा किया, यानी कि हाइड्रोजन जो कि एटम है उसका एटॉमिक मास को जमा किया, फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास को जमा किया, तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड करना चाहते हैं तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है बेटा वो होगा 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का यहाँ पर भी मैंने लिखा था तो ऑक्सीजन का होता है 16। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2, तो हम इसके स्टार्ट पे क्या लिख देंगे, 32 लिख देंगे, यहाँ पर सॉरी 2 लिख देंगे। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पर ये 12 वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 32। 32 और 12 किसके इक्वल होंगे, ये आपके पास डियर स्टूडेंट इक्वल आ जाएंगे 44 के। तो डैट इज़ योर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द
किसका आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का आ चुका है। अब हम चलते हैं आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपके पास नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसको वैसे भी याद कर लें, नाइट्रिक एसिड का ये फार्मूला, नाइट्रिक एसिड का यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, बिकॉज इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, उसने कहा है कि आपने नाइट्रिक एसिड जो कि एक मॉलिक्यूल है, आपने इसका क्या फाइंड करना है, आपने इसका फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले अगर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका फाइंड करना है इस मॉलिक्यूल का, तो मुझे इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो पहले मैं लिखूंगा कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि वो कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ H वो होगा डियर स्टूडेंट हमारे पास 1, और एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन ऑफ N इज इक्वल टू, ये होगा 14, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज, ये होगा आपके पास 16। अब हमें चाहिए नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास, और नाइट्रिक एसिड का जो फार्मूला होता है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है ये। तो इस फार्मूला के मुताबिक आपने वैल्यूज पुट करते जाने हैं, उसके मैसेज को जमा करते जाना है। तो देखिए मैं कैसे करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, पहले है हाइड्रोजन, तो मैंने इक्वल का साइन लगाया। हाइड्रोजन कितने हैं, एक एटम है, हाइड्रोजन की जगह पर मैंने लिख दिया 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट आ गया आपके पास नाइट्रोजन। मैंने आपसे ये कहा था कि हमने क्या करना है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम, तो ये तमाम एटम्स के एटॉमिक मास को सम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, वो है 14, तो मैंने यहाँ पर 14 लिखा, और फिर मैंने ये देखा कि क्या नाइट्रोजन एक ही है, बिल्कुल नाइट्रोजन एक ही है, तो आपने सिर्फ ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब देखें ज़रा, अब ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है, वो है 16, लेकिन पीछे गौर से देखिए कि ऑक्सीजन के कितने यहाँ पर एटम्स हैं, 3 हैं, तो इसका मतलब है हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ आपके पास आ चुकी है, ये इक्वेशन आ चुकी है, इस इक्वेशन को आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा कि आपने क्या करना है, 16 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ। तो 16 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखें 1 + 14 + 16 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब 14 + 1 इज इक्वल टू 15 + 48, ये आपके पास डियर स्टूडेंट अगर 48 को 15 में ऐड करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा 63 AMU। तो डैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द HNO3, या फिर सेकेंड नेम क्या है इसका, नाइट्रिक एसिड, और हैंस यहाँ पर आपका जो काम है, जो एग्जाम्पल है, वो सोल्व हो गई। इस तरह से आपने बेटा इसको सोल्व करना है। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ज़रा फार्मूला मैथ्स को समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द फार्मूला मैथ्स। फार्मूला मैथ्स को समझने से पहले आपके पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए फार्मूला यूनिट का, और अगर आप फार्मूला यूनिट के बारे में भी जानते हैं, देन ये पता होना चाहिए आपको फार्मूला यूनिट किसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला यूनिट को हम इस्तेमाल करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, किसको, आयनिक कंपाउंड्स को, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आयनिक कंपाउंड्स जो कि आयन से मिलके बना है, और मैंने कहा था कि आयनिक कंपाउंड्स में हर आयन्स बहुत सारे आयन से घेरे हुए होता है। अगर पॉजिटिव आयन होगा तो उसके इर्द गिर्द नेगेटिव आयन्स होंगे, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब वो इस तरह की कंडीशन होगी, देन क्या होगा, वो जो आयनिक कंपाउंड होगा वो क्या बना देगा, वो एक यूनिट की फॉर्म में आ जाएगा कुछ इस तरह से। पॉजिटिव आयन यहाँ पर होगा तो यहाँ पर नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, तो वो क्या बना देंगे, एक यूनिट बना देंगे। अब यूनिट बन चुका है, इस यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो हम एक फार्मूला सेलेक्ट करते हैं, वो है आपके पास फार्मूला यूनिट। अब यहाँ पर लिखा गया है फार्मूला मैस, इसका मतलब है कि मैस हमें किसका चाहिए, हमें यहाँ पर बेटा मैस फाइंड करना है फार्मूला यूनिट का। और फार्मूला यूनिट क्या होता है, वो आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। इसका मतलब है इन शॉर्ट हमें ये कहने का बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ पर आप
उन तमाम एटम्स के एटॉमिक मास को सम करेंगे जो या तो फार्मूला यूनिट में है या फिर आयनिक कंपाउंड्स में मौजूद है। सपोज दैट सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला मास। क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स? मैंने कहा फार्मूला मास में हम क्या करेंगे, हम फार्मूला यूनिट के अंदर मौजूद जितने भी एटम्स होंगे उनके एटॉमिक मास को सम कर देंगे, और जो फार्मूला यूनिट होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए आयनिक कंपाउंड को। तो इसका मतलब आयनिक कंपाउंड जो होगा, आयनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उसको जब हम ऐड कर देंगे तो वो आपके पास फार्मूला मास आ जाएगा। सपोज दैट एग्जाम्पल की मदद से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर है पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है, यानी कि इसका जो फार्मूला यूनिट होगा आयनिक कंपाउंड का कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फार्मूला होगा वो कहलाएगा फार्मूला यूनिट। अब आयनिक कंपाउंड एक पोटाशियम सल्फेट जो कि आयनिक कंपाउंड है, और इसका जो फार्मूला होता है, जो फार्मूला है वो है K2SO4। तो डियर स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड है तो वो क्या बनेगा, फार्मूला यूनिट, और अगर हम उस फार्मूला यूनिट के एटम्स के एटॉमिक मास को सब कर देंगे तो आपके पास फार्मूला मास आ जाएगा। यानी कि ये फार्मूला यूनिट है, इसके अंदर जो एटम है पोटाशियम का, सल्फेट का और ऑक्सीजन का, अगर आप इसके एटॉमिक मासेस को सम कर देते हैं, यानी कि मैं पोटाशियम को सम करता हूं, सल्फर को और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं इनके एटॉमिक मास को सम करता हूं, तो मेरे पास जो मास आएगा वो कौन सा कहलाएगा, वो फार्मूला मास कहलाएगा। बिकॉज ये फार्मूला मास इसलिए कहलाएगा बिकॉज ये आपने आयनिक कंपाउंड का लिया है। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। अब सेम एज इट इज़, पहले पोटाशियम का लिख लें, फिर सल्फर का लिखें, फिर हमने लिखना है ऑक्सीजन का। तो मैं पहले स्टार्ट करूंगा ऑक्सीजन से। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, atomic mass of sulfur is 32 and atomic mass of potassium is 39। अब इस फार्मूला के मुताबिक वैल्यूज पुट करते जाएं, जैसा कि पोटाशियम की जगह पोटाशियम का मास आएगा, पोटाशियम का मास होता है 39। कितने इसके एटम्स हैं, 2, हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस उसके बाद क्या है सल्फर। डियर स्टूडेंट सल्फर का कितना होता है 32, उसके बाद अगेन ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन का कितना है बताइए ज़रा, 16, और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें 39 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आंसर 78, ये प्लस 32 प्लस ये आ जाएगा 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 64। अब 64 और 32 को जमा कर लें पहले। 64 और 32 को जब जमा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 96। अब 96 और 74 को जब हम जमा करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 174 AMU। डैट इज द फार्मूला मास ऑफ द किसका आ गया, पोटाशियम सल्फेट K2SO4 का आ गया। डियर स्टूडेंट सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि जब फार्मूला मास की बात करेंगे या फार्मूला यूनिट की बात करेंगे तो आपने उसी वक्त समझ जाना है कि यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है, और अगर मॉलिक्यूलर मास की या मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे तो आपने वहाँ पर समझ जाना है कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मॉलिक्यूल्स की।